जिबली स्टूडियो सबसे पॉपुलर एनिमेशन स्टूडियोज है। न जाने कितने पॉपुलर एनिमेटेड मूवीज उन्होंने निकाले हैं, रिलीज किए। क्या होगा अगर कोई एआई जिबली की सिग्नेचर स्टाइल को कॉपी करके इमेजेस जनरेट कर सके? क्या होगा कि एआई बस प्रॉम्प्ट के थ्रू जिबली की सिग्नेचर स्टाइल को या जिबली की स्टाइल को यूज करके वो इमेजेस जनरेट कर सके? क्या जिबली स्टूडियोज उस पे लीगल एक्शन लेगी? तो चलिए इसी बात को जानने के लिए इस जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है। अगर आप लोग जानते होंगे कि रिसेंटली जो ओपन एआई है उसने एक फीचर रिलीज किया जिसका नाम था जिबलीफिकेशन। ठीक है, जिबलीफिकेशन फीचर में बेसिकली क्या था कि आप जिबली इमेजेस जनरेट कर सकते हो, जिबली स्टाइल के इमेजेस जनरेट कर सकते हो जो कि आप यूज़ कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे न जाने कितने एनिमेशन जनरेटेड है, सॉरी एनिमेशन नहीं, इमेज। अगर आप देख रहे होगे तो देखो यहाँ पे ये पॉपुलर मीम, अगर तुम लोग जानते होगे, ये पॉपुलर मीम का जिबली इमेज है। एंड अगर आप देख रहे होगे तो ये देखो किसी एक्टर ने मतलब रिलीज की, अपने फोटोज कन्वर्ट की। ओके, तो यहाँ पे अगर तुम लोग देख रहे होगे तो लोगों को पसंद भी आ रहा है ये जिबली फोटोज, जो कि आई थिंक अच्छी चीज है। बट यहाँ पे सबसे बड़ा इशू भी है। इशू ये है कि यहाँ पे दो कम्युनिटी है। एक कम्युनिटी है जो जिबलीफिकेशन फीचर जो ओपन एआई का है उसको पसंद करती है, एंड दूसरी कम्युनिटी है जो कंसर्न है रिगार्डिंग कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, आर्टिस्टिक ओनरशिप का, कि आपका स्टाइल ओपन एआई कॉपी कर सकता है और क्या उस ओपन एआई को कोई लॉसूट मतलब लीगल एक्शन लिया जा सकता है ओपन एआई पे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा, पहले तो हम लोग को लीगल पर्सपेक्टिव जानना है कि कॉपीराइट आखिर होता क्या है। तो बेसिकली कॉपीराइट स्पेसिफिक वर्क को, जस्ट लाइक जैसे कि कैरेक्टर्स, डिजाइन, स्टोरी लाइन्स, एग्जैक्ट इमेजरी, उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट इमेजेस हैं या एग्जैक्ट कैरेक्टर्स हैं या एग्जैक्ट म्यूजिक है या समथिंग है जो किसी आर्टिस्ट ने क्रिएट किया है, वो उसको प्रिजर्व करता है, न कि स्टाइल को। तो अगर ओपन एआई जिबली की स्टाइल को यूज करता है तो आई डोंट नो कि वो प्रिजर्व कर सकता है कि नहीं कर सकता। मुझे तो जहां तक लगता है कि आप कॉपीराइट के बेसिस पे लीगल एक्शन नहीं ले सकते हो अगेंस्ट ओपन एआई। तो आई थिंक जिबली स्टूडियोज को सोच रहा होगा कि क्या और तरीका है जिससे मतलब लीगल एक्शन लिया जा सकता है। आई डोंट नो, अभी तक कोई कमेंट एज सच आया नहीं है स्टूडियो जिबली के थ्रू, तो मैं अभी क्लैरिफाई नहीं कर सकता हूँ इस चीज़ पे। अगर पास केसेस को देखा जाए, जैसे जहाँ पे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट या यहाँ पे किसी स्टाइल को कॉपी किया गया है, आई थिंक शायद पास केसेस में कंपनी को सू किया गया है, बट वो सू सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। बहुत केसेस में ऐसे हुए हैं कि कोर्ट ने रूलिंग की है अगेंस्ट द आर्टिस्ट। समटाइम्स रूलिंग हुई है, क्योंकि अगर तुम लोग को पता होगा कि डिज्नी जो है वो फेमस है सू करने के मामले में, वो लीगल एक्शन लेता है। अगर उसका कोई स्टाइल कॉपी कर रहा है तो वो लीगल एक्शन ले लेता है, बट कोर्ट उस लीगल एक्शन को मतलब एक तरीके से कोर्ट नहीं करता है, क्योंकि स्टाइल को आप ऐसे कॉपीराइट लेके नहीं चल सकते हो, ये क्लियर है। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो हायो मियाजाकी है, उनका रिसेंटली कुछ समय पहले, कुछ साल पहले, आई थिंक 2020 में वीडियो रिलीज हुआ। में इंटरव्यू में उन्होंने कहा था एन इंसल्ट टू लाइफ इटसेल्फ। हायो मियाजाकी का जो वीडियो है 2020 का, उसको हम लोग देखते हैं पहले, फिर उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो तुम लोग देख रहे हो कि जो स्टूडियो फाउंडर हैं उन्होंने खुद क्लियर कर दिया अपना स्टैंस कि वो प्रेफर नहीं करते हैं ये एक बड़ा स्टैंस है उनका। तो आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अब जिबलीफिकेशन फीचर आई थिंक 2 दिन हो चुके हैं उसको रिलीज हुए, और 2 या 3 दिन हो चुके हैं, एंड उनका स्टैंस काफ़ी मतलब एक तरीके से इतना क्लियर है, बट स्टूडियो जिबली की तरफ से कोई कमेंट नहीं आया। ये थोड़ा सा अजीब सी बात है, पता नहीं आगे क्या होगा। ये मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, इस न्यूज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं अपडेटेड रह रहा हूँ, देख रहा हूँ कि आगे स्टूडियो जिबली क्या करता है।
बट जहाँ तक तुम लोग को पता होगा कि कॉपीराइट लॉज में इश्यूज हैं, कॉपीराइट लॉज स्टाइल को प्रोटेक्ट नहीं करता, तो समहाउ स्टूडियो जिबली वो एक तरीका तो अपना नहीं सकता। एक चीज़ ये हो सकता है कि स्टूडियो जिबली एक तरीके से पब्लिक स्टेटमेंट रिलीज कर सकता है, बट मुझे नहीं लगता है कि बेस्ड ऑन द कॉपीराइट लॉसूट फाइल करना या लीगल एक्शन लेना आई थिंक इनफ होगा। जहाँ तक है कि अभी तो हम लोग को क्लियरली पता नहीं कि ओपन स्टूडियो जिबली क्या करेगा इस ओपन एआई के फीचर पे, बट मैं जैसे ही अगर कुछ होता है तो मैं वीडियो रिलीज करूंगा। तुम लोग को ऑलरेडी पता है कि ओपन एआई पे सिर्फ ये जिबली स्टूडियोज ही लीगल एक्शन लेगा फ्यूचर में आगे, बट अभी भी जो ओपन एआई है वो ऑलरेडी बहुत सारे लॉसूट्स फेस कर ही रहा है, और ये सबसे बड़ा इशू है कोर्ट में भी, क्योंकि क्या हो रहा है कि इतने सारे इमेजेस और इतने सारे चीज़ें डेटा ट्रेन करने के लिए ओपन मॉडल को दिया गया है, ठीक है, और वो मॉडल क्या कर रहा है कि उन्हीं सिमिलर डेटा को यूज़ करके वो जनरेट कर रहा है डेटा, ठीक है, आउटपुट जनरेट कर रहा है। प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वो डेटा जो है वो पब्लिक डेटा नहीं है, वो डेटा है बिहाइंड द पे वॉल, मतलब वो ऐसे डेटा है जिनसे लोगों की रोटी चल रही है, खाना पीना चल रहा है, राइटर्स का है, ऑथर्स का है, आर्टिस्ट हैं जो मतलब मतलब इमेजेस बेच के, वीडियोस बेच के या लोगो बेच के पैसे कमा रहे हैं, उनकी जीवन मतलब उनकी अर्निंग ही सिर्फ ये है, आप उन डेटा को यूज करके भी ट्रेन कर रहे हो अपने आप। तो ये एक बहुत मेजर क्वेश्चन है कि कैसे हम एक इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करें। अभी एक और चीज इंटरेस्टिंग पता चली है मुझे, और इंटरेस्टिंग ये है कि ये लोग जो मतलब ये गूगल और ओपन एआई जो है वो अपने हिसाब से लॉ को बेंड करना चाहते हैं, पॉलिसीज को चेंज करना चाहते हैं। और हो क्या रहा है कि बेसिकली गूगल ने इन्होंने प्रपोज किया है कि जो पब्लिकली अवेलेबल कॉपीराइट मटेरियल्स हैं, कॉपीराइटेड मटेरियल्स, उनको एआई को यूज करने दिया जाए फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस। मतलब पब्लिकली अवेलेबल कॉपीराइट मटेरियल्स का क्या मतलब है, मतलब ये जो इमेजेस हैं जो पे वॉल के पीछे हैं बट वो पब्लिकली अवेलेबल हैं, क्योंकि भाई ऑब्वियसली ऑडियंस देखेगी तभी ना वो बाय करेगी, तो वो भी एज अ गूगल चाहता है कि उसको यूज कर सके एआई जनरेशन में। वाह, मतलब तुम देख सकते हो कि गूगल और ओपन एआई पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पायरेसी करने की, मतलब ये चीज एक्सेप्शन होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ गूगल के लिए और ओपन एआई के लिए कि वो अपने एआई के सिस्टम को इनहेंस कर सके कॉपीराइट कंटेंट को फॉलो अप करके। ये सब की जबकि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि यार मतलब आप किसी बिगर कंपनी को इतना पावर दे दो कि वो एआई को ट्रेन कर सके और आपकी जॉब हटवा दे। मतलब पहले एआई आता है और बोलता है कि मैं एक तरीके से जो एआई के फाउंडर्स हैं और क्रिएटर्स हैं वो बोलते हैं कि जॉब अब आई थिंक कोडिंग या प्रोग्रामिंग जॉब्स जाने वाली है, आर्टिस्ट जॉब्स जाने वाली, और फिर जब डेटा नहीं है ट्रेन करने के लिए तो वो कॉपीराइटेड मटेरियल्स को फॉलो अप करते हैं। मतलब कितना बड़ा लॉस है, मतलब एक आप किसी मेजर कंपनीज को प्रॉफिट दिलाने के लिए जस्ट बिकॉज वो प्रॉफिट अर्न करना चाहता है उस एआई से, और उस एआई को और इम्प्रूव करने के लिए उनको कॉपीराइट डेटा चाहिए ट्रेन करने के लिए। आप पायरेसी पब्लिकली प्रमोट कर रहे हो और अपने लिए एक्सेप्शन क्रिएट कर रहे हो कि मैं पायरेट कर सकता हूं बट तुम लोग नहीं कर सकते। मतलब क्या लेवल की हिपोक्रेसी चल रही है जो कि बड़ी अजीब है। तो मैं यही कहना चाह रहा था क्योंकि लास्ट मोमेंट में मैं यही चेक कर रहा था कि कुछ चेंजेस हुए हैं क्या, क्योंकि जहाँ तक है ओपन एआई और इनके जो एंथ्रोपिक है और इनके ये जो जेमिनाई है, इन्होंने मैक्सिमम पूरे इंटरनेट में जितना डेटा था उनसे वो ट्रेन हो चुके हैं, तो इनको अब ये वो डेटा चाहिए जो कॉपीराइटेड डेटा है। तो वो चीज़ एक तरीके से इन लोग के लिए प्रॉब्लम है क्योंकि वो एक्सेस नहीं कर सकते हैं, या समहाउ वो एक्सेस कर भी रहे हैं तो उनको पता है कि कितने लीगल लॉसूट्स उनको फेस करने पड़ेंगे और बहुत सारे इश्यूज हैं, तो वो चाहते हैं कि एक पॉलिसी चेंज कर सकें, आप ट्वीक कर सकें अपने हिसाब से, जो कि बहुत अजीब है। अब पता नहीं आगे क्या होगा, क्या पॉलिसीज चेंज होंगी, क्या होगा, वो तो देखने वाली बात है। इंटरेस्टिंग है जो भी है, मैं आगे वीडियोस ऐसे क्रिएट करता रहूँगा ताकि आप लोग को आइडिया मिलता रहे, पता चले कि आखिर ये बड़ी कंपनीज कर क्या रही हैं कारनामा। ठीक है, तो इस चैनल को फॉलो अप करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप
कमेंट कर सकते हो। अगर आपका कोई सजेशन है, आप कमेंट कर सकते हो। मेरा ये पहला वीडियो है तो आई थिंक इश्यूज़ आ सकते हैं। मेरे शायद बात करने का तरीका थोड़ा ठीक नहीं होगा या मैं शायद कहीं न कहीं ब्रेक कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो है तो आई थिंक मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम होगी, बट आगे जाके मैं धीरे-धीरे इम्प्रूव करूँगा। अगर आपको फीडबैक देना है, आप फीडबैक दे सकते हो। आप सजे ये बता सकते हो कि आखिर स्टूडियो जिब्ली के पास ऑप्शन क्या है? ओपन एआई को एक तरीके से अपने कंटेंट को या अपने स्टाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या तरीके हैं? आप ये भी बता सकते हो। ऐसे एटलीस्ट आगे जाके हम लोग और वीडियोज़ बनाएँगे और एक्सप्लोर करेंगे टेक के न्यूज़ को, टेक वर्ल्ड को, कि आखिर चेंजेस क्या हो रहे हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली जब से ओपन एआई आया है, जनरेटिव एआई आया है, तब से बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सो अभी के लिए बस इतना ही। मैं चलता हूँ, मुझे इजाज़त दें। बाय, लव यू।